आजकल के-पॉप में एक अजीब ही सी बात चल रही है जो कि बीटीएस के ग्रैमी ना जीतने से रिलेटेड है। कई लोग अचानक से इस बात को लेकर कहने लगे हैं कि अच्छा ही हुआ कि उस दिन बीटीएस ने ग्रैमी नहीं जीता जब बीटीएस के सारे मेंबर्स ग्रैमी अटेंड करने गए थे। और दोस्तों, इसके पीछे काफी सारी सीरियस मैटर्स का डिस्कशन भी चल रहा है बियॉन्से और कई सारे आर्टिस्ट को लेकर। लेकिन कई सारे आर्मीज कंफ्यूज है कि आखिर किस तरीके से बीटीएस एक बहुत बड़े खतरे से बच गए हैं और आखिर ऐसा क्या है जिससे बीटीएस बच गए और आखिर क्यों बीटीएस का ग्रैमी ना जीतना आर्मीज को इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, रिसेंटली सभी आर्टिस्ट के बीच में एक न्यूज फैली है कि हॉलीवुड के कई सारे आर्टिस्ट, जिसमें से सबसे बड़ी आर्टिस्ट बियॉन्से, एक बहुत ही बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व्ड है। और कहा जा रहा है कि बियॉन्से ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड डिडी के साथ मिलकर कई सारे आर्टिस्ट को मारा है, जिनमें से माइकल जैक्सन और आलिया और काफी सारे फेमस हॉलीवुड आर्टिस्ट का नाम आ रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग बियॉन्से से ज्यादा फेमस होने वाले किसी भी आर्टिस्ट को ग्रैमी के बाद अपनी आफ्टर पार्टी में बुलाते हैं और वहां पर इनको हैरेस करते हैं या फिर इनके साथ काफी बुरी बुरी चीजें करते हैं ताकि ये लोग डिप्रेस्ड हो जाएं और इनका करियर खत्म हो जाए। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि इनमें से एक विक्टिम शायद जस्टिन बीबर भी है, जो कि काफी यंग एज में ग्रैमी जीते थे और उसके बाद इस पार्टी में उनको बुलाया गया था। और कई सारी ऐसी क्लिप्स आई है जहां पर देखा गया है कि जस्टिन को लिटरली कैमरे पर इस तरीके से हैरेस किया जा रहा था जबकि वो सिर्फ 16 और 17 साल के थे। और एक वीडियो में वो बहुत रो भी रहे थे कि उनके लिए यंग जनरेशन में इस इंडस्ट्री में आना बहुत ही मुश्किल रहा और वो कुछ आर्टिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने के बाद कई सारे लोगों का मानना है कि बीटीएस एक बहुत बड़े खतरे से बच गए, क्योंकि उस दिन बीटीएस अगर ग्रैमी जीत जाते तो उन्हें भी उसी पार्टी में बुलाया जाता जहां पर बाकी आर्टिस्ट को इस तरीके से असॉल्ट किया जा रहा है या फिर हैरेस किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और शायद बीटीएस का करियर खराब करने की कोशिश करी जाती और हमारे प्यारे से इनोसेंट स्टार्स जो हमारे लिए चमकते रहते हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती थी। ये तो हम जानते हैं कि ग्रैमी किस तरीके से जानबूझकर बीटीएस को बार बार बुला रहे हैं ताकि उनके व्यूज बढ़ सके। और कई लोगों को लगता है कि बियॉन्से और उनके एक्स बॉयफ्रेंड डिडी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। हालांकि आर्मीज खुश है इस बात से कि बीटीएस उस दिन ग्रैमी नहीं जीते, वो ज्यादा फेमस नहीं हुए क्योंकि उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू जाती और शायद ये बियॉन्से और बाकी आर्टिस्ट के लिए एक खतरा साबित होता और फिर वो बीटीएस को भी अपना टारगेट बनाने की कोशिश करते। तो इस समय कई सारे लोगों को लगता है कि बीटीएस का ग्रैमी ना जीतना, हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व ना होना एक बहुत ही बड़ा सेफ जोन था। और जंगकुक भी रिसेंटली उशर के साथ नजर आए थे, उशर का नाम भी इन थ्योरीज में आ रहा है। तो कई आर्मीज काफी ज्यादा डर गई हैं, तो वो कह रही हैं कि अच्छा है कि जंगकुक चले गए और उशर के साथ उन्होंने ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बनाए, नहीं तो हो सकता है कि जंगकुक को भी इस तरीके से असॉल्ट करके या उन्हें कुछ उल्टा फुल्टा खिला के या फिर उनका करियर बर्बाद करने की काफी कोशिश करी जा सकती थी। तो अभी फिलहाल ये सारी थ्योरीज चल रही हैं फैंस और फैंडम्स के बीच में। फिलहाल हमारे बीटीएस एकदम सेफ जोन में है क्योंकि वो मिलिट्री में चले गए और इन सब चीजों से हट गए। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।